मौसम विभाग की सैर याद है? हमने कितनी तरह के यंत्र देखे थे। मौसम गुब्बारा भी देखा, जो अपने साथ कुछ यंत्रों को वायुमंडल में ले जाता है। हमने देखा किस तरह अलग अलग प्रकार के यंत्र मौसम के अलग अलग घटकों को नापते हैं और हमें मौसम की जानकारी देते हैं। इन्हीं यंत्रों में एक था दाबमापी, इंग्लिश में बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र है। आप जानते ही हैं कि हवा का भार होता है। ये बात हम इस सरल प्रयोग के साथ सिद्ध भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में हमने साइकिल टायर का वाल्व फिट किया है। इसमें भर दी है हवा। अब भार नापने की मशीन पर हवा से भरी बोतल, उसके भार पर नजर रखते हुए वाल्व को खोल दें। बोतल से हवा निकल गई तो भार हो गया कम और हमारे छोटे से प्रयोग ने साबित कर दिया कि हवा का भार होता है। अपने भार के कारण हवा हर सतह पर दबाव डालती है। हमारे आसपास और ऊपर कई किलोमीटर तक वायुमंडल है। सोचो तो हम हवा के एक विशाल सागर के नीचे खड़े हैं। इतनी सारी हवा धरती पर मौजूद सभी वस्तुओं पर दबाव डालती है। इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, अंग्रेजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल और प्रेशर मतलब दाब। किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को जानने के लिए वहां के वायुमंडलीय दाब को जानना बहुत ही जरूरी है। वर्षा होगी कि नहीं, हवा कितनी तेज बहेगी, इन सभी में वायुमंडलीय दाब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मौसम विभाग में लगा ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है और बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। मौसम गुब्बारे में लगाए जाने वाले यंत्रों में भी बैरोमीटर जरूर होता है। वो वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाई से दाब की जानकारी देता है। इस जानकारी के आधार पर मौसम वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो आज हम जुगाड़ से बैरोमीटर का एक मॉडल बनाएंगे। हमारा ये जुगाड़ू मॉडल मौसम विभाग के बैरोमीटर की तरह सटीक जानकारी तो नहीं देगा, लेकिन वायुमंडलीय दाब में होने वाले बदलाव को दिखाएगा जरूर। हमें चाहिए ये सामान: कांच की बोतल, गुब्बारा, स्ट्रॉ, रबर बैंड, सुई या पिन, रूलर, कैंची और चिपकाने के लिए टेप। सबसे पहले गुब्बारे के मुंह को इस तरह काट देते हैं। अब इसे तानकर बोतल के मुंह पर फिट कर देते हैं। गुब्बारे को जगह पर रखने के लिए ऊपर से रबर बैंड लगा दिया है। अब स्ट्रॉ के एक सिरे पर हम सुई को इस तरह लगाते हैं। ये है हमारा पॉइंटर, जिसे हम बोतल पर तने हुए गुब्बारे के बीच में लगा देंगे। सुई को बोतल से काफी आगे निकलना चाहिए। अब तैयार करते हैं कागज। हमने तो डिब्बे पर रूलर चिपका दिया है। आप चाहें तो खुद लकीरें बना लें। हमारा जुगाड़ का बैरोमीटर अब तैयार है। हमने दीवार पर एक कागज चिपका दिया है। दाबमापी को कागज के पास इस तरह रखकर सुई जिस स्तर पर है वहां निशान लगा देते हैं। ये इस समय का दाब दिखाता है। क्या आप देख रहे हैं कुछ घंटों बाद कैसे ये सुई नीचे आ गई है? इसका वायुमंडलीय दाब से क्या संबंध है? जुगाड़ के दाबमापी का मूल विज्ञान सरल है।
बोतल के अंदर हवा है जो गुब्बारे के नीचे एक निश्चित दाब पर रहती है, लेकिन बोतल के चारों तरफ हवा का दाब वायुमंडल की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कभी कम कभी अधिक। जब वायुमंडलीय दाब अधिक होता है तो बोतल पर तने गुब्बारे पर भार बढ़ता है और गुब्बारा बोतल के अंदर की ओर धकेला जाता है। इससे स्ट्रॉ नीचे जाता है और सुई ऊपर। जुगाड़ू बैरोमीटर के विज्ञान को समझकर आप समझ ही गए होंगे कि सुई नीचे आने का मतलब क्या। बिल्कुल सही। बाहर की हवा का दाब कम हुआ तो बोतल के अंदर की हवा पर नीचे की ओर लगने वाला दाब कम हो गया। बोतल के अंदर हवा उतनी ही है, लेकिन बाहर की हवा का दाब कम होने के कारण वह फैलकर बोतल के बाहर आने की कोशिश करने लगी। हवा ने तने हुए गुब्बारे को बाहर की ओर धकेला। इससे गुब्बारा ऊपर उठा और सुई नीचे चली गई। तो इस तरह सुई के ऊपर नीचे जाने का मतलब है हवा का दाब बदल रहा है। हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल का दाब कम तो सुई नीचे और वायुमंडल का दाब अधिक तो सुई ऊपर। तो बदलते मौसम के साथ दाब में आने वाले बदलाव की ओर ध्यान दें। आप देखेंगे कि मौसम के साथ यहाँ तक कि दिन के अलग अलग समय भी दाब में बदलाव आते रहते हैं। अब आपके लिए काम, आप भी अपने लिए बैरोमीटर बनाएं, जुगाड़ करें और फिर प्रयोग करें। दिन में 3-4 बार रीडिंग लें, उसके बारे में सोचें, आपस में चर्चा करें। अपने प्रयोग और विचारों पर हो सके तो वीडियो बनाएं और आपने जो सीखा सबके साथ शेयर भी करें।